जो आया है उसके लिए जो है छाती पीटी जा रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा कहना यह है और हमारी पार्टी का कहना यह है कि ये हमारे लिए वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है ये मिनी एनआरसी है। पहले हमारी सीए के एनआरसी के तहत हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी, अब जो है अब हमारी जमीनों को छीनने के लिए सरकार इस तरीके का एक बिल लेकर आई है जिससे कि हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं और जो हमारी इबादत गाहें हैं और जो हमारे कब्रिस्तान है, उन सब चीजों को वो उस पर अपना पूरा कब्जा जमाना चाहते हैं। नागरिकता छिन गई कि कौन कौन परेशान हो गया, कौन कौन एक आध नाम आप बताइए। बिल लेके आए थे ना, एक बिल लेके आए थे ना, तो ये अंदेशे हैं या ये सच हो गया? नहीं, बिल लेकर आए थे बाकायदा, उसमें तो पूरी चर्चा नहीं है, ये सच होने वाली चीजें हैं, इसलिए ये एप्रीहेंशंस हैं। जल्द यही तो दिक्कत हमारे सामने आ रही है कि कोई भी विषय हो, चाहे वो एनआरसी का हो, चाहे यूसीसी का हो, सीएए का हो, जनसंख्या का हो, ये सारे जो विषय ना, बेसिकली ये विषय सारे राष्ट्रीय विषय हैं, लेकिन उस पर एक राजनीति होती है और उसी पर राजनीति करते हुए उसको ये सोचने लग जाते हैं कि मतलब ये हमारे लिए। तो आप क्या ये समझते हैं कि राष्ट्रीय विषयों पर कंसेंसस बनाना संभव नहीं है? बनाना, देखिए हमेशा क्या होता है कि राष्ट्रीय विषयों पे सबको मिलकर उसके हित में हम सबको मिलकर आगे जाना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एनआरसी सीएए का मसला सामने आया, लोगों को गुमराह किया बहुत से ऐसे लोगों ने कि सीएए मुसलमानों के विरोध में है, जबकि सीएए सबको पता है कि वो नागरिकता लेने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए है। तो लोग समझते हैं नहीं ड्राफ्ट क्या आया, क्या चीज आई, लेकिन उसमें पहले से पहले उस पर राजनीति करने, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सीएए आज तक एनआरसी में किसी को नुकसान हुआ है या किसी की नागरिकता ली गई है? मैं बता देता हूँ। ये हाजिर साहब के पास जाने। जी देखिए, बात यह है कि सीए हो या एनआरसी हो या वक्फ बोर्ड का मसला हो, हमारे मुल्क की सरकार जो है हिंदुस्तान में इंसानियत पर काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड में जो कहते हैं कि इसमें 2 औरतें बनाए रखी जाएंगी, ये पहले से संविधान में था हमारे देश के वक्फ बोर्ड में। अब उसमें एक प्रावधान था कि जो उसमें हेरा फेरी करेगा, बेईमानी करेगा, उसको उम्र कैद होगी, वो खत्म कर दी जाती है। यानी वक्फ बोर्ड की आप उसको लाने के लिए लोगों को फायदा पहुंचाना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप वो चीजें ला रहे हो जिससे 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में सरकार कब्जा करे हुए, 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आंध्रा में और उसमें कर्नाटक में कब्जा है लोगों का। तो इस तरह जब तक सरकार ये नहीं करेगी कि मुसलमानों की, और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में थी, 6 साल से। आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें कब्जा करने वाले बहुत सारे लोग खुद इस्लाम के मानने वाले हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि कई जगहों पर वक्फ की संपत्ति उसको ही बता दिया गया जहां पूरा का पूरा गांव, एक भी व्यक्ति वहां इस्लाम का मानने वाला नहीं। देखिए, क्या आपको बहुत सारी चीजें इसमें ऐसा नहीं लगता कि इरेगुलरिटीज हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए संशोधन जरूरी है? अभी जो वक्फ बोर्ड आ रहा है उसमें पीएम को उसका प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है वक्फ बोर्ड का, और पीएम अंडर चीफ मिनिस्टर होता है। पहले जो मैं नटशल में एक बात समझना चाहता हूँ, क्या वो एनआरसी हो, सीएए हो, वक्फ का मामला हो, अंबर जैदी, क्या कौवा कान लेकर उड़ गया ये सुनने के बाद लोग कान को हाथ लगाए बगैर कौवे के पीछे दौड़ लगा देते हैं, या ये जायज अंदेशे हैं जो वक्त वक्त पर सामने रखे जाते हैं, वरना सरकार अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी कुछ भी कर देगी? दिनेश, अगर जायज अंदेशे होते तो हमारे देश में सीए के नाम पर लोगों को कितना वर्गलाया गया और जगह जगह पर शाहीन बाग बनाए गए और महीनों तक पूरी जिंदगी को रोका गया, कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों के कारोबार ठप हुए और कितने ही लोग जेलों में गए। लेकिन सबसे पहली बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कभी भी कान को हाथ लगा कर देखते कि कौवा लेकर गया है या नहीं गया है। लेकिन ये जो लोग शोर मचाते कि कौवा कान ले गया, इनकी आवाज पे सब दौड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि ये लोग किस लिए इस तरह से बार बार एक ही पैटर्न पे कौम को वर्गलाते हैं, क्यों बार बार कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी पॉपुलेशन बिल के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक बिल के नाम पर। अगर कोई सरकार अमेंडमेंट कर रही है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून, जितने भी नागरिक है उनके बारे में सोचना, उनको हर अधिकार, उनको सुरक्षा फराहम कराना। अगर आप नहीं सोच रहे हैं, जो कौम के लीडर्स का काम था, आपने कभी नहीं सोचा कौम की फलाह बहबूदी के नाम पर। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ दिनेश जी, ये ओवैसी साहब जो आज यहाँ पर बैठ के कहें कि तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें छीन ली जाएगी, किसकी कब्रें छीन ली गई? यहाँ से ज्यादा मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाहें किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। रशीदी साहब, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। खुद जो वक्त के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला खुद ओवैसी साहब करके बैठे हुए हजारों करोड़ का। तो सबसे बड़ा डर उनको ये नहीं कि कौन को फायदा पहुंचे वक्त की प्रॉपर्टीज के नाम पर, उनको खतरा है कि हमारे हाथ से ये सारी चीजें चली जाएंगे, जो क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम्स ये लोग करते हैं। हाजिर अंग्रेज उन्हीं की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पे साबित करें। ये चर्चा बड़ी सारी बड़ी बातें हो रही है इस लेकर, और वक्त के नाम पर, चाहे वक्त प्रॉपर्टी के रेंटल की बात हो, चाहे उनके कब्जेदारी की बात हो, नहीं आप ये बताइए ना किसके कब्जे में प्रॉपर्टी, किसकी जिम्मेदारी है? आप कौन जो फायदा पहुंचना चाहिए। एआईएमआईएम को लेकर, ओवैसी को लेकर एक बात कही है, जरा उसका जवाब सुनिए। 1000-3000 करोड़ का घोटाला एक सेकंड ये नैरेटिव बनाया गया कि डिफेंस और रेलवे के बाद जो है वफ के पास इतनी बड़ी संपत्ति है। नैरेटिव नहीं, सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है। सुन तो लीजिए, ये सच्चाई नहीं है। 2 मंदिर ऐसे हैं साउथ में जिनकी 3 गुना ज्यादा जो है संपत्ति और पैसा उनके पास। उससे क्या ये बात, उससे क्या ये बात गलत हो जाती है? क्या ये तथ्य गलत हो जाएगा उस तथ्य की वजह से? नहीं, वो ये सच्चाई नहीं है। क्या बनाया जा रहा, क्या दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी सारी जगह है, 9 लाख एकड़ जगह है। अरे जब मैं कह रहा हूँ 2 मंदिरों के पास उससे ज्यादा अधिक तो उस पर तो टैक्स आता है ना, सरकार के पास आता है।
की बातें मगर कर रहे हमें हैं। किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सरकार रेलवे की जमीन बेच रही थी, एयरपोर्ट बेच रही थी और रेलवे स्टेशन बेच रही थी। अब सरकार चाहती है कि अडानी और अंबानी को ये जो वक्फ की जो संपत्ति है, और देखिए जो अडानी का अंबानी का जो घर बना हुआ है किसने बेचा? वो वक्फ की वक्फ बोर्ड वालों ने बेचा वो भी भाई। वक्फ की संपत्ति। आईटी ला की अच्छा, प्रॉपर्टी किसकी वक्फ बोर्ड वालों ने सरकार है? बेची। ये हाँ, जो बताओ आप सुन रहे हैं ना, किसकी सरकार? मैं इसलिए ईमान साहब आपके सामने ये तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज में रख रहा हूँ। ताजमहल तक को ये बता दिया जाता है कि वक्त की संपत्ति है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इसमें वाकई इतनी पेचीदगियां हैं कि कई पॉइंट ऑफ व्यूज की इसमें गुंजाइश है, या वो लोग जो सियासत करना चाहते हैं वो एक राय नहीं बनने दे रहे हैं? बात ही नहीं कर रहा है कोई। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसमें क्या हो रहा है कि सियासत ज्यादा हो रही है और उस सियासत की वजह से उसको मतलब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। असल में इस जो संशोधन है वो समय के अनुसार होता है। अब उसमें अगर वक्त में संशोधन हो रहा है तो उसमें एक तो सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इसमें जो मामला चल रहे हैं तो इसमें अभी हम लोगों को इस पर एक होकर उस पर बिल्कुल सामने आने वाला है। आपको देखो, आपने वकील को पढ़ लिया। बिल्कुल बताइए क्या कमी है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कमी है उसमें। क्या संशोधन हो रहे हैं? आप एक मिनट नहीं, एक मिनट, संशोधन क्या आपको क्या कमी लग रही है आप बताइए। संशोधन क्या क्या हो रहे हैं वो बता आप बताइए आपको कमी क्या लग रही है। ये क्या बात है। संशोधन क्या क्या हो रहा नहीं, है? आपने उनसे सवाल पूछा तो बदले में उन्होंने भी सवाल नहीं, पूछा। मुझे आप बताइए उनके ना, सवाल का जवाब दीजिए तो उनको ये मुतमईन हो जाएंगे कि आपको सब पता है इस बारे में। आप कमी बताइए उसमें क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे तो आपका नजरिया, सर मेरे सवाल का जवाब आपका नजरिया सारा देश जानता है, लेकिन मैं आपसे पूछ मैं रहा तो हूँ, दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। आपका काम विरोध करना है वो आप करें। कोई नहीं, लेकिन ये सवाल का जवाब लेकिन देखो, मैं आपसे संशोधन पूछ रहा हूँ क्या कि आपको संशोधन में एतराज क्या है। इमाम साहब, दिनेश मैं जी, जवाब दे रहा हूँ भी इनकी इन्होंने बात का। ओवैसी ये साहब मेरी के बात का जवाब करतूतों नहीं से दे किस पाएंगे। तरह से इन्होंने पूरा सुनिए। ध्यान भटका दिया। जवाब नहीं दिया पूरा से इमाम मैं साहब जवाब ने दे रहा हूँ, ये लोगों जवाब को- नहीं दे पाएंगे। मैं दे रहा हूँ, आपके पास जवाब अब नहीं एक है। सेकंड सुनिए। अब आप लोग जरा एक मैं बाइट इनकी और बात सुन का लीजिए। जवाब नहीं अब आगे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पर उलझ कर रहा हूँ तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जरा ये सुनिए, यहाँ बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। इमाम साहब का ओपिनियन उसमें लूंगा और प्लीज फॉर्मेट का और मर्यादा का ख्याल रखिएगा। जरा सुनिए। मुझे बोलने दीजिए। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1 2 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। हजरत आप चीफ इमाम हैं, इस तरह के मामलों पर ये टिप्पणियां, इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल इन्होंने जो क्या सही कहा, इनका मकसद क्या था कहने का। ये मकसद ये बता रहे हैं कि विवाह को लेकर जी। इनका ओपिनियन क्या है, विवाह की उम्र को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, और जिन शब्दों में जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो भी बदरुद्दीन साहब नहीं, को क्योंकि अभी तो विवाह का तो हमारे यहाँ 21 18 साल से उम्र जो है सरकार ने जो तय किया। प्रस्ताव लाया था समान उम्र करने का लड़का और हेमंत लड़की बिस्व शर्मा अभी एक बिल भी लेकर आया, आपको मालूम होगा। अच्छा। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि काजी के पास रजिस्टर होने के बजाय ये अब जो निकाह होंगे वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होंगे। हाँ तो क्या बुराई है? नहीं, अब उसको लेकर वहां ये भी कहा गया कि हमेशा एक वर्ग विशेष को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है। अगर कोई कानूनन कोई चीज सही तरीके से की जा रही है तो उसमें कोई एतराज क्या है इसमें? तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किए जाने वाले काम, उनकी तरफ से लाए जाने वाले जो बिल हैं, जो संशोधन है कानूनों के, वो सब सही लगते हैं? नहीं, अभी यकीनन देखिए क्या है कि इमाम साहब अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं मुसलमानों में। नहीं, मतलब ये रजिस्टर होने की बात हो रही है, निकाह की नहीं, बात अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, निकाह की बात रजिस्टर होने की हो रही है। अभी तक निकाह अगर सही जो हो रहे हैं रजिस्टर ना? अभी काजी पहले के इस पास बात है, का जवाब लेकिन दीजिए, अगर सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? यकीनन सब सही हो रहे हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए, नहीं, क्या मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है नहीं, उसका? क्या क्यों नहीं होना उसका चाहिए? मतलब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए भैया? देखिए, मत बोला करो यार। पहले क्या तरीका है भाई? देखिए, वो चाहती है कि उनकी शादी मतलब रजिस्टर्ड ना हो शादी। आप क्यों बोल- मुझे बोलने नहीं, दो। आप ही बोलिए कि क्या गलत आप तरीका बोलोगे है? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये आप सारी बोल नहीं शुरुआत पाओगे। आपने की है। सुनो, आप बोल नहीं पाओगे तो मैं भी एक साथ बात कर सकती हूँ। सुनो, नहीं, आप